कोर्ट ग्रेड 9 और इसकी आज हम लिखेंगे एक्सरसाइज 2.4 यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 243 और इसकी पावर है -2/3 32 और इसकी पावर है -1/5 ओवर और ब्रैकेट में है हमारे पास 196 और इसकी पावर है -1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनकी तरतीब को चेंज करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरतीब हम इसकी चेंज करेंगे। हमारे पास ये है -996 और इसकी पावर है -1। हम यहाँ इसकी पावर को ऊपर लिख लेते हैं 196 की पावर -1 और ये वाली जो इक्वेशंस है ये हमारे पास नीचे आ जाएंगी। यहाँ हमने 243 और इसकी पावर है 2/3, ये हम नीचे लेकर आएंगे। इसी तरह 32 है और इसकी पावर है -1/5, इसको भी हम नीचे लिखेंगे। बट यहाँ क्या होगा, जब ये हमारे पास पावर नीचे आ जाएगी तो इनके जो हमारे पास साइन है ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 243 है, ये हमारे पास नीचे आ गया तो यहाँ हमारे पा/, क्या है, -2/3 है तो हम लिखेंगे 2/3, माइनस हमारे पास यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड है हमारे पास 32, इसकी पावर है हमारे पास -1/5 तो हम लिखेंगे 1/5, माइनस हमारे पास इसमें कट हो जाएगा। यहाँ पर हम इनका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए 196 है, 196 को हम अगर 13 × 13 करते हैं इज़ इक्वल टू 169 है या 196। अगर हम इसको 14 × 14 करते हैं इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 196। यहाँ पर हम इसकी जब पावर ख़त्म करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14 और इसकी पावर है 2 टाइम हमने 14 को किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम में हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 196 और इसकी ब्रैकेट की पावर हमारे पास क्या हुई 1/2। ठीक है। 196 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 196 और यहाँ पर हमने इसकी पावर दे दी 2। अब ब्रैकेट हमने ख़त्म की तो ब्रैकेट की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। ब्रैकेट की पावर क्या होती है 1/2 होती है तो हम लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट हमारे पास नीचे है 243। अब 243 को हम ऐसे किस नंबर पे लेके जाएं कि हमारे पास यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ जाए। जहाँ पर हमारे पास बड़ी रकम आ जाती है तो वहाँ हम इनका एलसीएम लेके एलसीएम के थ्रू हम इसका कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 243 तो यहाँ हम इसको अगर करते हैं 2 के टेबल से, लास्ट में हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास जाएगा 3 के टेबल में। 3 7 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये हो गया हमारे पास 81। 3 2 ज़ा 6 और फिर 3 में जाएगा 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6, 2 यहाँ पर आ गया 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 5 टाइम हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 243। हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 5 और ऊपर हमारे पास इसकी पावर क्या थी 2/3। ठीक है। यहाँ हमने इसकी पावर लिखी, 3 को 5 टाइम हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा 243। हमने 3 की पावर 5 लिखी और यहाँ हम लिखेंगे 2/3 जो कि हमारे पास यहाँ 2/3 पहले से इसकी पावर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास 32। 32 को हम 2 × 1 2 3 4 5, 2 को हम 5 टाइम पे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32। यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 5
यहाँ हमें क्या दिया गया है 1/5, ये भी हमारे पास साथ आ जाएगा इसके। ठीक है, 2 को 5 टाइम में हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा 32 और इसकी पावर क्या है 1/5, ये भी हमने यहाँ पर साथ लिख लेनी है। नेक्स्ट हमने देखना है जो हमारे पास नंबर यहाँ क्रॉस हो रहे हैं हम उसको क्रॉस करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास 2 से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर 5 और 3 है, ये क्रॉस नहीं हो रहे, बट यहाँ पर 5 और 5 ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, जो पावर हमारे पास आपस में क्रॉस हो रही है उसको हम क्रॉस कर देंगे और जो क्रॉस नहीं हो रही उसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशंस क्रॉस हो गई हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिमेनिंग आया 14, इसकी पावर हमारे पास कुछ भी नहीं रही है, हमारे पास ख़त्म हो गया है। और नीचे हमारे पास क्या आया 3, 5 इसकी पावर है और 2/3 आ गया। यहाँ पर है 2, जस्ट 2 हमारे पास आया क्योंकि इसकी भी पावर आपस में क्रॉस हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको यहीं पे तरतीब दे लेते हैं। तो 5 2 हमारे पास हो जाता है यहाँ पर 10, हम इसको 10 कर लेते हैं, 5 हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 10/3 हमारे पास आ जाएगा। 5 2 हमारे पास हो गया 10, 10/3, यहाँ पर 14 का 14 आ गया और 2 का 2 आ गया। अब यहाँ हमारे पास क्या है 3, 10/3, 14 और 2, अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये क्रॉस हो गए तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास ऊपर आएगा 7, नीचे हमारे पास आएगा, ये हमारे पास क्रॉस हो गया, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और ये क्या है 10 है, तो 10 को जब हम इसकी फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, अब हम इसको जब खोलते हैं मज़ीद आगे तो हम क्या लिखेंगे 1/3 एंड 3, 3 3 हमारे पास हो गया 9 और 9 में एक 1 प्लस किया तो हमारे पास हो गया 10, 10/3। ठीक है, 10/3 है, इसको जब हम मज़ीद आगे हम खोलेंगे तो हम लिखेंगे 1/3 और 3, क्योंकि 3 3 9 और 1 हो गया 10, और जब हम इसको आगे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10/3 हम इसको लिखेंगे। यहाँ हमारे पास पावर जस्ट ये रह गई है, तो नीचे हमें 2 पावर चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7, यहाँ पर हम 3 को हम 2 टाइम में लिख लेंगे, 3 की पावर हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर 3 की पावर हम लिखेंगे 1/3। इसको हमने 2 हिस्सों में जब लिख लिया, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ ऊपर हमारे पास 7 ही रहेगा। यहाँ पर 3 3 हमारे पास हो जाएगा, 3 को हम 3 3 9, 9 3 हमारे पास हो जाएगा 27, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 को जैसे हम 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 27, 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो इसकी पावर है 1/3, यहाँ हम 3 को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट की जो पावर है वो हम लिख देंगे 3। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट की हमारे पास पावर हो गई, जब हम इसके ऊपर ब्रैकेट लेंगे तो हमारे पास इसकी पावर होगी 3 और ये वाला 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2x की पावर 5 और y की पावर -4। यहाँ पर है -8, x की पावर 3 को क्यूब भी कहते हैं, और y की पावर है हमारे पास 2 स्क्वायर, 2 को स्क्वायर बोलते हैं और 3 को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स में है तो मीन्स हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनको तरतीब देंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा -8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास x और y की वैल्यू, हम इसको इकट्ठा करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू है यहाँ पर 5 और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है 3। ये चीज़ हमने इकट्ठी कर ली ब्रैकेट में। नेक्स्ट हम y की वैल्यू को इकट्ठा करेंगे, y की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -4 और यहाँ हमारे पास y की वैल्यू है 2। ये चीज़ ठीक है, हमारे पास ये ब्रैकेट में आ गए। यहाँ पर हमने विदाउट जो हमारे पास x और y की थी वो हमारे पास था 2 और -8, 2 और -8 ब्रैकेट में हम लिखेंगे। फिर x की पावर को हम इकट्ठा करेंगे, x की 5 है, यहाँ पर x की 5 लिखेंगे, यहाँ x की 3 लिखेंगे, यहाँ y की -4 है, -4 लिखेंगे और यहाँ y की 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। इसका मज़ीद हम इनको सॉल्व करेंगे। 2 8 -16,
यहाँ पर x की पावर 5 है और x की है 3, तो -3 हम करेंगे। और फिर दूसरी ब्रैकेट में y की वैल्यू है -4 और आगे हमारे पास 2, तो +2 करेंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे -16, इसी तरह से आ जाएगा। 5 में से हमने 3 माइनस किए तो x की पावर हमारे पास आ जाएगी 2। 5 में से 3 माइनस किए तो x की पावर 2 एंड y की पावर हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस माइनस। तो 4 में से हमने 2 माइनस किए तो इसकी भी -2 हमारे पास आ जाएगी पावर। मज़ीद हम इसको जब हम आगे फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे x16 -16 x की पावर 2 ओवर में हमारे पास y की पावर हमारे पास नीचे चली जाएगी, तो y की पावर यहाँ -2 है तो यहाँ +2 में आ जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -4। फिर ओवर में हमें दिया गया है x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0, और इन सब की ब्रैकेट के ऊपर जो पावर दी गई है वो है -3। ये आपको नज़दीक कर दूँ, आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने पावर्स को इकट्ठा करना है। यहाँ पर है हमारे पास x की पावर है -2, यहाँ पर है x की पावर 4। ये जब हमारे पास ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर है y की पावर है -1, यहाँ पर है -3, ऊपर आके +3 हो जाएगा। z है, z की पावर है हमारे पास -4, नीचे z की पावर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम ऊपर कुछ भी नहीं लेंगे, ब्रैकेट लेकर आएंगे और ब्रैकेट में हम लगाएंगे, ब्रैकेट की पावर होगी -3। ठीक है, यही हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, x की पावर हो जाएगी 6 प्लस माइनस माइनस y की पावर हो जाएगी 2, और इसी तरह हमारे पास z की पावर हमारे पास है -4, सॉरी ये z है, z की पावर है -4। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर -6, y की पावर 2 एंड z की पावर -4, और ब्रैकेट की पावर पूरी जो है वो -3 आ गई। अब 3 को हमने सबके साथ पुट करना है, इज इक्वल टू x के ऊपर है -6, ब्रैकेट में हम लिखेंगे -3, y की पावर है हमारे पास 2, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -3, z की पावर है हमारे पास -4, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -3। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 6 को हम 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, x की पावर आ जाएगी 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 2 ज़ा -6, और z की पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। ये चीज़ हमारे पास आ गई 4 3 ज़ा 12। अब हम इसको फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू x की पावर 18, y की पावर हमारे पास हो जाएगी, और सॉरी ये z है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर z की पावर 18 के बाद हमारे पास हम y की पावर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर y की पावर -6 है, तो बड़ी वाली इक्वेशंस को हम नीचे लेकर नहीं जाएंगे। जब हम तरतीब से लिखेंगे तो हम फिर लिखेंगे z की पावर 12 ओवर, और y की पावर हम लिखेंगे, यहाँ -6 है तो यहाँ +6 में हम इसको लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, ये आपने आप खुद से सॉल्व करना है।